अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात के फ़ज़ल व करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर हमेशा इसी तरह अपनी ढेरों बरकतें अनायत फरमाए और अल्लाह ताला आपको इसी तरह अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो प्रॉपर्टी के हवाले से मेरी जो अपडेट आती है वो मैं आपको जो है वो आगाह करता रहूँगा। उसकी जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। मैं प्रॉपर जो है वो लाहौर की और रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, इन 3 सिटीज़ की जो है वो सोसाइटियों पर काम कर रहा हूँ, और ज़्यादातर मेरा लाहौर पर फोकस है। पिंडी में भी कर रहा हूँ। पिंडी में जो चक्री रोड के ऊपर सोसाइटीज़ हैं उनमें काम कर रहा हूँ। मसलन के ब्लू वर्ड सिटी है, किंगडम वैली है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। मुबीदा सिटी का भी काम कर रहा हूँ, लेकिन उसका थोड़ा सा काम मैं कम कर। आज की जो मेरी वीडियो है वो है लाहौर ज़ैतून सिटी के हवाले से। ज़ैतून सिटी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट जो है इस टाइम उसकी क्या पोजीशन जा रही है, मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं, और मार्केट में जो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो मेरी लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो और इससे आपको कोई इल्म भी मिल सके। तो ज़ैतून सिटी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ज़ैतून सिटी बेसिक जो है, ज़ैतून सिटी की जो लोकेशन है वो है लाहौर किनाल बैंक रोड के ऊपर। जब हम नियाज़ बेग ठोकर जाते हैं, नियाज़ बेग ठोकर से जो रोड नहर के साथ साथ जाता है बहरिया टाउन को, वो थ्रू आउट सीधा जो है वो ज़ैतून सिटी पर जाता है। एक तो मुल्तान रोड भी लगता है इसको, और क्योंकि मुल्तान रोड से अब डायरेक्ट अप्रोच नहीं है ज़ैतून सिटी को, इसलिए जो है वो अभी फ़िलहाल जो इसका जो लोकेशन है, इसका फ्रंट गेट जो है वो कनाल बैंक रोड के ऊपर है। तो इधर से तकरीबन अगर आप मेन लाहौर से आप कलमा चौक से लगाएं रास्ता, तो कलमा चौक से तकरीबन आपकी जो है वो 35 से 40 किलोमीटर इसका फ़ासला बनता है। और अगर आप नियाज़ बेग ठोकर से जाते हो तो नियाज़ बेग ठोकर से आपका जो है वो कम अज़ कम जो है वो 20 से 22 किलोमीटर इसका फ़ासला बनता है, नियाज़ बेग ठोकर लाहौर से ज़ैतून सिटी तक का। तो मेन लोकेशन इसकी जो है वो कनाल बैंक रोड की है। अच्छा जी, इसके जो मार्केट वैल्यू है इस टाइम मार्केट में बहुत सारा लोगों के इसमें नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो भी रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोगों ने फ़ाइल जब परचेज़ की थी तो इन्होंने बहुत महंगे रेट पर परचेज़ की थी। इसमें 2 रेट्स आए हैं, एक तो 35 लाख रुपया, ठीक है, जो इससे पुराना रेट था वो तो क्लोज़ हो चुका है। अगर वो मार्केट में फ़ाइल अवेलेबल है तो वो कोई ऑन पर बिक जाती है, जिसमें स्टार्ट में को 22-25 लाख का प्लॉट इन्होंने दिया था। वो फ़ाइल अगर को मिल जाए तो वो को प्रॉफिट में बिक जाती। बाकी उसके बाद जो 2 इन्होंने जो है वो रेट रखे थे, एक 35 लाख रुपया 5 मरले का, और फिर उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया 37.5 लाख रुपए का 5 मरले के प्लॉट का। तो इन दोनों प्राइस में इस टाइम जो पोजीशन जा रही वो दोनों लॉस में है। आप 35 वाली फ़ाइल को भी देख लें और 37.5 लाख वाली फ़ाइल को भी देख लें, वो भी लॉस में इस टाइम लॉस में जा रही है। अच्छा, इनके जो 4 ब्लॉक है, बेसिक इन्होंने 4 ब्लॉक लॉन्च किए थे इसके, जो थे ट्यूलिप और जैस्मिन और लोटस। 3 ब्लॉक ये अलग थे, और एक फेवरेट ब्लॉक इन्होंने रखा था इसका ट्यूलिप ओवरसीज़ इनक्लेव, जिसकी लैंड इन्होंने जो है वो बताई गई थी, जो इन्होंने बताया था कि जी 326 कनाल उसकी लैंड है। ये 326 कनाल जो है वो ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए ही जो है रखी गई थी। तो इसका ही एनओसी इन्होंने जो है अप्रूव्ड करवाया। इसके 2 एनओसी आ चुके हैं, बाकी मज़ीद इसके एनओसी अभी आने वाले हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इस की डील जो है ट्यूलिप ओवरसीज़ इनक्लेव की जो डील थी ना, वो डील इन्होंने मुकम्मल जो है ना फाइल्स की DHA एसोसिएशन, जो डीलर हजरात की एसोसिएशन है डीलर की, DHA की, तो उनके साथ इन्होंने जो है वो फाइल्स का एग्रीमेंट भी कर लिया, और साथ MOU साइन भी इसका कर लिया डेवलपमेंट के हवाले से भी, और आगे जो उसकी मार्केटिंग भी जो है वो DHA ही इसकी करेगा। लिहाजा ज़ैतून सिटी का जो है ना, यहाँ जो है वो जो मार्केटिंग थी वो कट हो गई। ये सारा हैंडओवर चला गया DHA एसोसिएशन के पास।
उन्होंने ही इसको फ़ाइल बेचनी थी और उन्होंने ही आगे इसको ट्रेड करना था, वो जैसे भी उन्होंने करना था। लेकिन उसमें कुछ वजूहात ये आ गई कि जब इन्होंने ये डील उनके साथ चली गई, फिर एग्रीमेंट साइन होगा, 3.5 साल का एग्रीमेंट इन्होंने साइन कर लिया। जो DHA एसोसिएशन के जो सदर हैं मियां तलत साहब, उन्होंने जब इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया तो उसके बाद मार्केट थोड़ी सी बेहतर चली, मार्केट ऊपर भी गई, लोगों को ऑन भी मिला, लोगों ने कुछ स्टार्ट के ऊपर लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर आ जाती है जो मियां तलत साहब की है, जो उन्होंने बयान दिए। खुद ही उन्होंने जो है वो इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है और उसके बाद ही इसके उन्होंने नेगेटिव पॉइंट भी जो है ना, वो नेगेटिव पॉइंट इन्होंने आके वीडियो में मियां तलत साहब ने वीडियो बना के मार्केट में लॉन्च कर दी, जिसकी वजह से फिर रेट स्टेबल नहीं हुआ, रेट नीचे ही आता गया। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने जब एग्रीमेंट साइन किया, हालांकि ये चीज़ें तो इनको पता थी, अगर तो इन्होंने बात तो ये की है कि जी NOC नहीं है, इनके पास लैंड मौजूद नहीं, तो जब ये चीज़ें इनको पता थी तो फिर इन्होंने एग्रीमेंट क्यों साइन किया, इन्होंने MOU उनके साथ क्यों साइन किया। ठीक है, पहली बात तो ये रॉन्ग है, इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अगर इन्होंने कर दी थी तो फिर इनको चाहिए था कि ज़ैतून सिटी के साथ स्टैंड लेके तो इन चीज़ों को क्लियर करते, ताकि जो एंड यूज़र है, जिन्होंने फ़ाइलें परचेज़ की हैं, जिन्होंने आगे इसकी इन्वेस्टमेंट की है और लॉन्ग टाइम के लिए कुछ लोगों ने लिए कि यार कल को ये डिलीवर करेंगे, हम घर बनाएंगे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है वो एक धचका है कि इन्होंने जब ये चीज़ें मार्केट में क्रिएट की हैं तो उसके बाद वो रेट नीचे आया, तो फिर उसके बाद वो रेट स्टेबल नहीं रहा। आज की जो करंट वैल्यू है वो जो ट्यूलिप ओवरसीज़ इनक्लेव की फ़ाइल जो है, जिसमें 3,75,000 रुपया पेड फाइल है, उसका आज का मार्केट का रेट है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया रेट है। यानी कि आपको तकरीबन 375 में से 1.5 माइनस कर ले तो 1,75,000 रुपया जो है वो माइनस पर चल रही है फ़ाइल। तो उसके बाद अभी तक रेट इसका स्टेबल नहीं हो रहा। अब बातचीत हो रही है, ज़ैतून सिटी वालों की भी बातचीत उनसे हो रही है कि जी आप हमारा इसका कुछ करें ताकि हमारी को मार्केट स्टेबल हो। लेकिन इसमें ज़ैतून सिटी की भी जो है वो भी एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि नालायकी है इस ग्रुप की कि इन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिए, बजाय कि इस प्रोजेक्ट को वो कामयाब करें या इस प्रोजेक्ट के मुतालिक कोई बेहतर अमल लाएँ, तो उन्होंने भी ये क्या किया कि जनाब साहब इसको उन्होंने आगे इसको छोड़कर आगे एक और डील साइन कर ली, वो भी DHA की है, उनके साथ उन्होंने डील कर दी। बेसिक DHA में जो है वो 2 ग्रुप्स हैं डीलर एसोसिएशन के। अब एक डील इन्होंने दे दी एक ग्रुप को, और जो उनकी ऑपोजिट है उनको दूसरी डील दे दी है। वो डील क्या दी है जी, इन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जी ज़ैतून लाइफस्टाइल के नाम से। अब वो क्या हुआ कि जी वो दूसरे बंदे के पास चली गई है, अबू बकर भट्टी, ठीक है, उनके पास चली गई है, और जो ज़ैतून सिटी है वो मियां तलत साहब के। अब ये दोनों ग्रुप आपस में इनकी बनती नहीं है। अब उसमें क्या हुआ है कि चीज़ें जो है वो उनके पास चली गई। अब उनके आगे जो है इन्वेस्टर या एंड यूज़र, जब उन्होंने फाइलें परचेज़ मार्केट में चीज़ें उठाई हैं, अब नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आप लोगों का हो रहा है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जो एंड यूज़र है, जिन्होंने आगे घर बनाने के लिए सोचा था। अब नुकसान उनको हो रहा है क्योंकि फ़ाइल का रेट इस टाइम इतना के नीचे आ चुका है कि अब वो स्टेबल हो ही नहीं रही। कोशिश तो बहुत की जा रही है, हम चंद भाई मिलकर कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारा जो अपना ग्रुप है डीलर हजरात का, जो हम काम करें, हम कोशिश तो करें कि किसी तरीके से इसको उठाया जाए रेट को। लेकिन क्या करें कि अब सारी फाइलें तो हम परचेज़ नहीं कर सकते रेट को ऊपर,
जब तक सोसाइटी कुछ इसके ऊपर कोई लाएअमल नहीं करेगी तो रेट ऊपर जाने के अभी चांसेस नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया कि अभी इन्होंने रिसेंटली इन्होंने इसकी जो है वो सबमिशन की डेट दे दी थी 25 जुलाई को सबमिशन। उसके बाद फिर इन्होंने इंक्रीज़ करके जो है वो डेट बढ़ाई, लेकिन इसमें इन्होंने 2 कैटेगरी रखी थी कि जो ओल्ड रेट वाली फ़ाइल उसकी 25 डेट रखी थी, फिर जो 37.5 वाली फ़ाइल थी उसका रेट जो है वो रख दिए इन्होंने जनाब साहब, ये जो 18 अगस्त रख दिए इन्होंने डेट। यानी कि आगे लोग इस जैतून सिटी से जो है वो टाइड ही हो रहे हैं कि लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, लोग नुकसान में ही मज़ीद जा रहे हैं। और लोग इस टाइम आप लोगों के, मुझे पता है कि जो इस टाइम पोजीशन जा रही है, जिनके पास जैतून सिटी की फ़ाइल्स हैं वो बहुत परेशान हैं कि हमारी पेमेंट का क्या बनेगा, क्योंकि लोगों ने 3-3 लाख की भी फ़ाइल परचेज़ की है, 3.5 लाख की भी परचेज़ की है, कुछ लोगों ने पूरे पेमेंट में भी की है 3,75,000 में, कुछ लोगों ने रिबेट लेके इसमें 2.25-3 की भी फ़ाइल उठाई है, लेकिन वो भी नुकसान पर है। अगर उन्होंने मार्केट से 1 लाख नीचे फ़ाइल ली थी स्टार्ट में तो आज वो भी नुकसान में जा रहे हैं। तो इसका जो है हल मैं आपको बताता हूँ कि इसका हल बेहतरीन ये है कि फ़िलहाल थोड़ा सा आप वेट कर लें, ठीक है। आप वेट इसको कर लें कि मैं भी शायद, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान के हालात गवर्नमेंट की वजह से, कुछ टैक्स लगने की वजह से काफ़ी पोजीशन जो है वो ख़राब हुई। पाकिस्तान के इस टाइम हालात जो है वो काफ़ी ख़राब जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना लोग पैसा लगाने को डरे हुए हैं, लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। फिर पिछले दिनों डॉलर इतना ऊपर जा रहा था कि मोस्टली इन्वेस्टर जो था ट्रेड करने वाला वो सारा डॉलर में घुस गया था, इसलिए प्रॉपर्टी का जो था ना रेट नीचे आता जा रहा था कि लोगों ने पैसा अपना प्रॉपर्टी में से निकाल के जो है वो डॉलर्स में चले गए थे, उन्होंने डॉलर्स बाई कर लिए, लोगों ने उधर से बेनिफिट कमा ली। इस वजह से जो है वो प्रॉपर्टी की भी सूरत हाल जो है वो ख़राब हो गई कि लोगों ने पैसा लगाना जो है ना प्रॉपर्टी में कम कर दिया। 3-4 बातें थी जो इसकी सूरत हाल थी कि जो रेट आने की, मार्केट नीचे आने की वजह से तो प्रॉब्लम यही क्रिएट हुई है। कुछ इनके अपने बयानात जो है DHA एसोसिएशन के जो बयानात है उनकी वजह से, कुछ वैसे मार्केट के मुल्क के हालात की वजह से फिर डॉलर ऊपर जा रहा था, लोगों ने फिर पैसा उठा के डॉलर्स में लगा लिया, प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। तो अभी फ़िलहाल डॉलर्स नीचे आ गया, मार्केट जो है वो अब फ़िलहाल मुल्क के सूरत हाल जो है वो कुछ थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो आगे फिर प्रॉपर्टी का काम जो है वो कुछ बेहतर हो जाएगा। अब भी ओवरऑल, खाली जैतून सिटी नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डाउनवर्ड में जा रही है, नीचे ही जा रही। आया वो बैरियर और DHA है या इससे बड़ी और भी दूसरी कोई सोसाइटीज़ हैं, तो चाहे वो कराची की मार्केट है, लाहौर की मार्केट है, इस्लामाबाद की मार्केट, कहीं भी ओवर सब इस टाइम पोजीशन जो है वो सारी डाउनवर्ड में ही है, मार्केट नीचे ही आ रही है। तो लिहाजा जिनके पास फ़ाइलें हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें। तो इसमें ये है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास फ़ाइल है, आपने 1 उठाई या 2 उठाई हैं, तो आप उनको होल्ड कर लें। अगर आपने रिकवर करना है, कुछ अपना लॉस वगैरह रिकवर करना है, तो उसमें मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, एक मशवरा है, अगर उस पर आप लाएअमल कर लें, ठीक है। इस टाइम जो मार्केट की जो सूरत हाल है, जो इसकी फ़ाइल्स जिस प्राइस में नीचे आई है, आप वहाँ बाई कर लें, ठीक है। आप उसको फ़ाइल को बाई कर लें, क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगी तो जो आपकी पुरानी फ़ाइल्स है, जो आपने महंगी उठाई हैं, वो तो रेट आएगा उसके लेवल पर, ठीक है। लेकिन जो अब आप बाई करेंगे फ़ाइल कम प्राइस में, वो आपकी प्रॉफिट में चली जाएगी। तो इस तरह आपका कुछ लॉस जो है वो कवर भी हो सकता है और कुछ आप प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर जो आपने पहले फ़ाइलें परचेज़ की हुई हैं, अगर उस लेवल के ऊपर वो प्राइस चली जाती है तो वो तो आ गया आपका लेवल, वो आपकी पेमेंट आ गई लेवल में। लेकिन जो दूसरी फ़ाइलें जो अब आप परचेज़ करेंगे, कम मार्केट में फ़ाइल परचेज़ करेंगे, अगर वो ऊपर चली जाती तो वो आपका बेनिफिट हो जाएगा, आपको वो प्रॉफिट में चली जाएंगी।
मिसाल के तौर पर आज का फ़ाइल का रेट है 1,30-35 लाख रुपये, आप बाई कर लें तो यही रेट अगर फ़र्ज़ करें कि 2 लाख पर चला जाता है, आपने जो 2 लाख की फ़ाइल परचेज़ की है वो तो आपकी आ गई लेवल पर, उसमें वो नफ़ा नुकसान प्रॉफिट वो सारा एक लेवल हो गया, ठीक है। सिर्फ उसमें जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है वही वेस्ट हुआ है, बाकी पेमेंट आपकी बैलेंस आ गई। लेकिन ये जो फ़ाइल आपने 1,30 की ख़रीदी है, ये जो है वो 70,000 आपको जो है वो प्रॉफिट, अगर वो 2 में चली जाती तो आप 2 में बेच के उसको आप 70,000 रुपया जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह जो है वो अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर किसी के पास पैसे पड़े हुए हैं तो वो इस तरह थोड़ा सा ट्रेड कर लें, वो मार्केट में फ़ाइलें उठा लें, 1 उठा ले, 2 उठा ले, जो उसकी कैपेसिटी बनती है वो ले के उसको रख ले, ताकि जो है रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो तो उसको वो बेच के तो अपना लॉस कवर कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही था, आज की वीडियो बनाने का भी मकसद यही था कि क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस वगैरह आते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग अपनी फ़ाइलें बेचने के लिए परेशान हैं कि मार्केट में कस्टमर नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 वजूहात थी कि जिसकी वजह से मार्केट स्लो थी। एक डॉलर की वजह से, कुछ मुल्की हालात की वजह से, ठीक है, और कुछ DHE एसोसिएशन की वजह से मार्केट इसकी रिवर्स हुई, मार्केट नीचे आई थी। लेकिन आप इसको बाय कर लें, आज के रेट में आप बाय कर लें, तो जब ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी, महीने में या 2 महीने में ये ऊपर चली जाती तो वो आपके पैसे प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो मेरा मशवरा ये है। बाकी आप भी मार्केट को चेक करते रहते हैं, आप मेरी वीडियोस पर भी देख रहे हैं, आप दूसरों के भी वीडियोस देखते हैं, दूसरों के एड्स भी देखते हैं, तो हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है। मेरा ये ओपिनियन है आपके लिए कि अगर तो आपके पास कुछ चंद पैसे पड़े हैं तो आप फ़ाइल बाई कर लें इसको, ठीक है। अगर आपने 2 पहले लिए हैं, वो 2-2 लाख के लिए हैं या 2.5 लाख रुपये के लिए हैं, वो तो लॉस में है। लेकिन अभी जो आप परचेज़ करेंगे वो अगर बढ़ जाती है तो वो आपके जो है ना वो प्रॉफिट में चली जाएंगी। तो लिहाजा इस पर आप ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आपने मुझसे फ़ाइल परचेज़ करनी है, मुझसे फ़ाइलें ख़रीदनी है, तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर लें, मुझे व्हाट्सएप कर लें। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको मार्केट से जो भी माइनस प्राइस में फ़ाइल मिल सकती है मैं आपको लेकर दे सकता हूँ। बाकी इसके अलावा और भी कोई मशवरा चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। कोई और बात करनी है सोसाइटीज़ के हवाले से, उसके मतलब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात है कि मैं लाहौर में तमाम सोसाइटियों के घरों का भी काम करता हूँ, सेल के घरों का। मेरी वीडियोस तो कम है, मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस बहुत कम है घरों की, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो घरों के लिए भी आप मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। आया वो DHA है, बैरियर टाउन है, लाहौर में, या कोई भी आपकी नज़र में हो, जो आपके इल्म में हो कि जी ये सोसाइटी है, इसमें जो है वो घर परचेज़ करना हो या कोई और मामला तो इसके हवाले से हो, तो अब मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट लाजमी कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप डील मुझसे लें, आप काम मुझसे करें, ज़रूरी नहीं, लेकिन मशवरा जो है वो आप मुझसे कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन उसकी दे दूँगा आपको। तो इसी से आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो को शेयर लाजमी किया करें अपने ग्रुप में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि किसी को फ़ायदा हो सके। और उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तहे दिल से उन लोगों का, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।